नमस्कार साथियों। जिस लेक्चर का आपको इंतजार था, आखिर वो लेक्चर आज यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाला है, जिसका नाम है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। फर्स्टली आई डिस्कस अबाउट विद एमएस एक्सेस। उसके बाद हम चर्चा करेंगे माई एसक्यूएल से कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे जावा का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ओरेकल के साथ डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट कैसे करेंगे। सो एक तरफ हमारा जावा का कोड होगा, एक तरफ हमारा एमएस एक्सेस होगा। ये हम बात कर रहे थे कि दोनों की बातचीत कैसे कराएंगे, वो कौन सा क्षण है, वो कौन सा पल है, वो कौन सी क्लास है, वो कौन सा फंक्शन है जिसके माध्यम से ये इन दोनों की बातचीत होगी। यानी कि सिग्नल आपका ग्रीन हो जाएगा। जब सिग्नल ग्रीन होगा तो इसका मतलब हम भविष्य में डेटाबेस के अंदर वैल्यू को भेज सकते हैं, यानी कि सेव कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, देन अपडेट कर सकते हैं। सो पहला हम करके बता रहे हैं आपको कि एमएस एक्सेस के साथ, एमएस एक्सेस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओके, जिन जिन के में आपके में एमएस ऑफिस होगा, एमएस ऑफिस के अंदर एक पैकेज होता है, जैसे वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पीपीटी होता है, ऐसे ही एमएस एक्सेस होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज ओपन एमएस एक्सेस डेटाबेस। फर्स्टली वी ओपन एमएस एक्सेस डेटाबेस, देन वी क्रिएट डेटाबेस नेम। इसकी एक शर्त क्या है, जहां पे हमारा जावा का कोड बैठा हुआ है। मेरी बात को ध्यान से सुने, चाहो तो पेन कॉपी लेके बैठे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो करने जा रहे हैं हो सकता है कि पहली बार में समझ में ना आए। पहला काम है कि हम डॉस यानी कि सर्च पे जाएंगे यहाँ पे और एक्सेस सर्च कर लेंगे। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 मेरे में 2007 मेरे में है, किसी के में 10 होगा, किसी के में 12 होगा, किसी के में 18 होगा। ओके, देन क्लिक। सो यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्टली वी क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस। ओके, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे डेटाबेस 2 पहले से लिखा हुआ है, इसका नाम चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। सपोज आपने डेटाबेस का नाम दे दिया पुश। क्या दे दिया आपने? पुश दिया, या आपकी इच्छा आप क्या देने वाले हैं। ठीक है, मैंने पुश दिया है। नाउ इसके नीचे आप देखिए लिखा हुआ सी यूजर तनिष्का कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में ये बाय डिफॉल्ट जाएगा, बट हमें वहां सेव करना है जहां हमारा क्लास यानी कि जावा का कोड लिखा हुआ है। जो लॉगिन फॉर्म बनाया था आपने, मेन फॉर्म बनाया होगा, वहीं जाके सेव कर देना है। ये बात को ध्यान से आप सुने। वो बाद में बताऊंगा कि हम कहीं भी सेव कर सकते हैं, तो क्या मतलब है उसका। अभी आपको वहीं सेव करना है, क्रिएट करना है, जहां पे आपका जावा का कोड बना हुआ है, जिससे आप जावा के फॉर्म का कनेक्शन क्रिएट करवाएंगे। सो साइड में एक एरो का सिंबल है, यहाँ पे ब्राउज टू पुट करके फोल्डर का नाम एक दिखाई दे रहा है आइकन, इस पे क्लिक करेंगे आप। इस पे क्लिक करने के बाद आप वहां जाएंगे। जैसे मेरा जो कोड है, मेरा कोड पड़ा हुआ है जी ड्राइव में, और ये मेरा है, यस ये है कोड फॉर यूट्यूब, इसमें पड़ा हुआ है। वहां पे एक मैंने फोल्डर बना रखा है डेमो प्रोजेक्ट नाम का। यहाँ पे मैं सेव करूंगा पुश से, PUSH पुश। चाहो तो आप डेमो का नाम से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। सो मैं पुश के नाम से कर रहा हूं, PUS पुश। ओके, देन ओके। अब आप देखिए करंट योर लोकेशन सो जी कोड फॉर यूट्यूब डेमो प्रोजेक्ट एंड दिस। नाउ यू क्लिक ऑन क्रिएट बटन, देन क्रिएट डेटाबेस। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि द टूडेज टारगेट माई जावा कनेक्शन, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा को डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करना है केवल। तो ये लिखा आ जाए कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये उद्देश्य है। तुरंत इसको क्लोज कर देंगे। यहां से क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। कुछ भी नहीं करना, ना आपको टेबल बनानी है, ना कुछ भी नहीं करना है। ओके, केवल क्रिएट करके देखिए ऊपर लिखा रहा है पुश डेटाबेस। ओके, पुश लिखा रहा है। ना क्लोज दिस। ओके, सेकंड स्टेप क्या है देखिए साथियों। पहला स्टेप क्लियर हो गया हमारा। पहला स्टेप है ओपन एमएस एक्सेस किया, डेटाबेस को क्रिएट कर दिया, जिसका नाम हमने दिया पुश। नेक्स्ट है ओपन ODBC। ओ का मतलब होता है ओपन, डी मतलब डीबी मतलब डेटाबेस, सी फॉर कनेक्टिविटी। इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओ फॉर ओपन, डीबी मतलब डेटाबेस, सी फॉर कनेक्टिविटी। साथियों जो ओपन डेटाबेस होती है, जो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, ये
डेटाबेस साइड से होती है, और जो जेडीबीसी होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, वो जावा की साइड से होती है। नाउ अब ओडीबीसी हम कैसे ओपन करेंगे? अगेन यहाँ पे सर्च में जाएंगे, नीचे टाइप सर्च में यहाँ टाइप करेंगे ओडीबीसी। पॉइंट क्लियर है हमारा? ओडीबीसी में आपका 32 बिट भी लिखा आएगा, 64 बिट भी लिखा आएगा, आपने 32 बिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नाउ वी क्लिक ऑन 32 बिट्स, देन ओपन दिस इंटरफेस। सो आप क्लिक करेंगे नीचे, देखो ऊपर क्या लिखा रहा है, ऊपर लिखा रहा है यूजर डीएसएन। क्या लिखा रहा है ऊपर? यूजर डीएसएन। इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा सोर्स नेम। क्या होती है? और देखिए उससे ऊपर लिखा आ रहा है ओडीबीसी, डेटा सोर्स एडमिनिस्ट्रेटर 32 बिट। नाउ वी क्लिक ऑन एमएस एक्सेस डेटाबेस। ओके, इस पे क्लिक करेंगे, देन वी क्लिक ऑन ऐड। मेरी बात को ध्यान से सुने, एमएस एक्सेस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, देन यू क्लिक ऑन ऐड बटन। आफ्टर दैट फर्स्ट वाले पे क्लिक नहीं करना, नीचे आएंगे, ये नीचे लिखा हुआ है आपका ड्राइव डू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इस पे भी क्लिक नहीं करना, नीचे खिसकेंगे, चौथे नंबर पे आएंगे, पांचवें पे आएंगे, छठे पे आएंगे, सातवें पे आएंगे, इस पे भी नहीं करना, इस पे आएंगे। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर स्टार डॉट एमडीबी, इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, कॉमा स्टार डॉट ए डबल सी बी। ए डबल सी की फुल फॉर्म होती है एक्सेस, और डीबी मतलब डेटाबेस। आपको माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस एक्सेस डेटाबेस वाले को सेलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक कर देना है। ओके, सेलेक्ट, दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुने, जल्दबाजी ना करें। दो आपको लगातार दिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर, उस पर क्लिक नहीं करना है, उससे नीचे वाले पे दोनों पे करना, डॉट एमडीबी कॉमा ए डबल सी बी, देन यू क्लिक ऑन फिनिश बटन। परफेक्ट। आपसे डेटा से सोर्स नाम पूछेगा, डेटा सोर्स नेम। अब आपकी इच्छा, आप क्या देना चाहते हैं? सपोज मैं देना चाहता हूं डेमो। क्या? डेमो। ये आपकी इच्छा है, जो नाम आप यहां देंगे वही नाम जावा के कोड में देना है, सेम नाम होना चाहिए, तभी दोनों की बातचीत होगी, नहीं तो नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं कर देना है। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, इसके बाद आपने क्या किया, डेटा सोर्स नाम दे दिया, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन जो यहां देंगे वही जावा के कोड में देंगे। नाउ अब आपको जो डेटाबेस का नाम अभी अभी आपने दिया था, क्या दिया था? पुश दिया था, उस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पे। देखिए डेटा सोर्स नेम का डेटाबेस के नाम से कोई संबंध नहीं है। डेटाबेस का नाम और डेटा सोर्स नेम का नाम भी सेम हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने पुश नाम का डेटाबेस बनाया है और डेमो नाम का मैंने दिया डीएसएन नेम। जो नाम यहां दूंगा वही नाम मैं वहां देने वाला हूं। कहां पे? जावा के कोड में। आइए सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप वहां जाएंगे, जी में गए, जी में बैठे ये रे पुश। पुश पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप उस पे क्लिक करेंगे जिस डेटाबेस से बातचीत करवाना चाह रहे हो। ओके, देन यू क्लिक ऑन ओके, आफ्टर दैट अगेन ओके, आफ्टर दैट अगेन ओके। बात बराबर है? पॉइंट क्लियर है आपको? चलिए एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए। खैर आप तो बैक भी कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं, आप तो बैक भी कर सकते हो ना वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अब पहला स्टेप क्लियर हो गया, डेटाबेस का आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। सेकंड स्टेप, आपने ओडीबीसी में जाके डेटाबेस का नाम दे दिया। क्या नाम दिया आपने? डेटाबेस का नाम क्या दिया था? मैं लिख रहा हूं, फिर दोबारा से भूल जाएंगे आप। देखिए डेटाबेस का नाम दिया है मैंने पुश। ओके, और डेटा सोर्स का नाम क्या दिया है मैंने? डेमो। क्या दिया साथियों? डेमो। बात बराबर है, डेमो दिया। नाउ अगला स्टेप क्या है मेरा? पहला नेम आपने पुश डेटाबेस नाम दे दिया, डीएसएन नेम आपने क्या दिया है? डेमो। अगला है मैं जावा का कोड करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। अगर साथ के साथ नोट करना है रफ पे तो पेन लेके बैठे, अगर सीधा टाइप करना है तो टाइप भी करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, एक भी पॉइंट मिस हो गया तो। चलिए आगे चलते हैं सीधा। नेक्स्ट वन इज, सबसे पहला काम इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, जावा एक पैकेज का नाम है, डॉट एसक्यूएल पूरा
जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज का नाम है, डॉट स्टार लगा देना है। स्टार का मतलब है नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ इंटरफेस, दीज आर ऑल थिंग्स। ठीक है, अब मैंने ऊपर कमेंट लिखा है एमएस एक्सेस डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो आप इसको कमेंट डाल के जावा कोड में लिख सकते हैं। नाउ ट्राई, अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, जिसने एक्सेप्शन हैंडलिंग यदि सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, ट्राई, कैच, फाइनली, कैच, है ना, थ्रोज, ये आपकी समझ में अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको ट्राई के अंदर पूरा कोड लिख देना है। ट्राई का ब्रेसेस ओपन करेंगे और ये सारी की सारी कोडिंग करनी कहाँ है, सुनिए ध्यान से, ये सारी की सारी कोडिंग हमें करनी है कंस्ट्रक्टर के अंदर। कहाँ करनी है? इन कंस्ट्रक्टर, CONSTRUCTOR, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी कोडिंग साथियों आप लोगों ने कर देनी है। चलिए अब आनंद आएगा आपको। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक आप ओपन करेंगे, TRY, ट्राई कीवर्ड होता है। इसका मतलब मैं हल्का हल्का मोटा बता रहा हूं, जब भी हमारे कोड में कोई एरर, एक्सेप्शन आने की संभावना होती है, कुछ अड़चन आने की संभावना होती है, तो हमारे कोड में कोई दिक्कत है तो वो कैच ब्लॉक में जाता है और कैच में बता देगा आपको किस टाइप की दिक्कत हो रही है, ये इसका मतलब है। ठीक है, सबसे पहले क्लास का सी बड़ा बनाएंगे, नोट करते रहिए, मैं बोल रहा हूं आपको, क्लास का सी बड़ा बनाएंगे। यहां पे आपने पहली बार एक करिश्मा देखा होगा, क्लास खुद में क्लास है यहां पे, क्योंकि सी बड़ा है। जैसे आप लिखते हो क्लास कीवर्ड, तो क्लास कीवर्ड में सी छोटा बनाते हो, वहां कीवर्ड है, यहां कीवर्ड नहीं है, ध्यान रखिए। क्लास का सी बड़ा बनेगा, डॉट फॉर नेम, फॉर का एफ छोटा, नेम का एन बड़ा। इसका मतलब क्लास एक क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर एक मेथड है, इसका नाम है फॉर नेम। आगे क्या है? डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर सन लिखेंगे, डॉट JDBC ODBC स्मॉल लेटर में होंगे यहां तक। दिस इज द पैकेज नेम। JDBC मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ODBC मतलब ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। आगे देखिए, JDBC ODBC ड्राइवर, दिस इज द अगेन क्लास। JDBC का J बड़ा होगा, ODBC का O बड़ा होगा एंड ड्राइवर का D बड़ा होगा। पॉइंट क्लियर है? इस पूरे में आप देखिए, क्लास का C बड़ा, उधर नेम का N बड़ा, JDBC ODBC ड्राइवर में JOD बड़ा, बट शुरू के सन डॉट JDBC डॉट ODBC स्मॉल में रहेंगे। गॉट माई पॉइंट? चलिए, कनेक्शन नाम का एक क्लास होता है जिसका मैंने रेफरेंस बनाया, CON, कनेक्शन नाम की क्लास जावा डॉट SQL पैकेज के अंदर पाई जाती है। पॉइंट क्लियर? इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर भी एक क्लास है जो कि जावा डॉट SQL के अंदर मिलेगी। डॉट गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन इज अ मेथड नेम विच इनबिल्ट इन ड्राइवर मैनेजर क्लास। आफ्टर दैट डबल कोट्स के अंदर सारा का सारा स्मॉल में होगा, JDBC कोलन, डॉट नहीं है, JDBC कोलन ODBC कोलन डेमो। यस यस, डेमो इज आर DSN नेम। ये डेमो वही है जो आपने अभी DSN नेम ओपन डेटाबेस में ODBC में जाकर लिखा था। अब इन दोनों की अगर बातचीत हो गई, यदि ये दोनों का समन्वय हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमारे डॉस पे लिखा आना चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा आना चाहिए कनेक्शन क्रिएटेड। अगर ये आज आपका कनेक्शन क्रिएट हो गया, इसका मतलब जावा के प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। क्या? डेटाबेस से वैल्यू को लेना, डेटाबेस में वैल्यू भेजने वाली शुरुआत हो जाएगी। आज से बड़ा आनंद आएगा जब लिखाएगा ना, यस कनेक्शन इज क्रिएटेड, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद यहां से क्लोज करेंगे, ट्राई के अंदर ये पूरा कोड आएगा, कैच के अंदर पास करेंगे एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन का ई बड़ा होगा, एक्सेप्शन नाम की क्लास होती है, ई इज अ रेफरेंस ऑफ एक्सेप्शन। उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन कनेक्शन इज नॉट क्रिएटेड। अगर इस कोड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी तरह की, तो लिखा आएगा कनेक्शन इज नॉट क्रिएटेड। और आपने लिखा आगे गेट मैसेज, एक फंक्शन होता है एक्सेप्शन क्लास के अंदर, वो पूरा डिटेल आपको दे देगा। ठीक है, पूरा ये नोट करना अच्छे से। स्क्रीन पॉज है थोड़ी देर के लिए, अभी इस कोड को उठा करके सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है। कहां पे? कहां पे? जिस फॉर्म का आप जिस जावा वाले फॉर्म का आप डेटाबेस से बातचीत करवाना चाहते हैं, चाहे वो लॉगिन वाला फॉर्म हो, चाहे वो सेकंड वाला फॉर्म हो, चाहे थर्ड वाला फॉर्म हो, यानी कि जिन वैल्यूओं को
जिस फॉर्म की वैल्यूओं को आप डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं। अभी तो केवल बातचीत करवा रहे हैं उसकी, ठीक है। चलो मैं पॉइंट पे चलिए। यही सेम कोड जो मैं चर्चा कर रहा हूं पिछले कई दिनों से, तो मैंने जो जावा का मेन फॉर्म बनाया हुआ है वहीं पे क्या करूंगा, मेन फॉर्म की मेरी कोडिंग देखिए, ऊपर देख लीजिए। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है java.sql, इसको इंपोर्ट करेंगे पैकेज को। आफ्टर दैट यस, यहां पे कमेंट डाल देना आप वाकायदा स्टार डाल के, कोड फॉर MS Excel डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिससे कि आपको भविष्य में समझ में आ जाए। ट्राई में करेंगे इस पूरे कोड को जो मैंने अभी पीपीटी पे लिखा उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगेन बता रहा हूं, क्लास का C बड़ा, फॉर नेम F छोटा, नेम बड़ा, नेम का N बड़ा, sun.jdbc.odbc के बाद में जो JDBC ODBC ड्राइवर है उसका J, ODBC का O, ड्राइवर का D बड़ा, ठीक है। कनेक्शन का C बड़ा, ड्राइवर मैनेजर में DM दोनों बड़े, गेट कनेक्शन में का C बड़ा, JDBC ODBC, दिस इज द डेटा सोर्स नेम। क्या बोलते हैं डेमो को, यहाँ पे जो नाम यहां देंगे वही वहां देंगे, ध्यान रखना। ये डेटाबेस का नाम नहीं है, DSN का नाम है, डेटा सोर्स नेम का। यही है जो बातचीत कराएगा। एक्सेप्शन में जाके इस तरह लिख देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो कोड है जैसा मैंने लिखा है सेम लिख देना है। इससे ऊपर केवल एक काम करना है, इंपोर्ट java.sql.star, उसके बाद सेमीकोलन। ये कोड कहां करना है, अगर आप लॉगिन फॉर्म में भी ये कोड कर देंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, तब भी आपका लिखा जाएगा कनेक्शन क्रिएटेड। लेकिन जो आपने ये जो फाइल आपकी जहां सेव है, जैसे पहली फाइल मेरी लॉगिन डॉट फॉर्म डॉट जावा है, दूसरी मेरी वेल डॉट जावा है, तीसरी मेरी मैन है। तो ये जो मैन एफ डॉट जावा जहां पे आपकी फाइल जिस फोल्डर में सेव है, आपको डेटाबेस जब क्रिएट करेंगे तो वहीं जाके सेव करना साथियों। गॉट बाय पॉइंट। चलिए, बाकी नीचे का कोड सब वही है जो प्रीवियस लेक्चर में किया था। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको AWT कंट्रोल्स बताए थे, वो सारा कोड सेम है, डिक्टो, सारा का सारा कोड वो सेम है। बट रिपीट अगेन, ये सारा का सारा कोड कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देना। चलिए सीधा हम अपने कोड कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। यहां से जाके CLS कर देता हूं, क्लियर स्क्रीन। और मेरे फॉर्म का नाम क्या है साथियों, मेन एफ डॉट जावा। पॉइंट क्लियर। अब ये बोल रहा है क्लास नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने जावा सी नहीं लिखा है, इसलिए जावा सी लिखना पड़ेगा ना साथियों, जावा सी। दोबारा देख लो, परेशान मत होना किसी भी स्थिति में, दोबारा से देख लीजिए। CLS कर रहा हूं मैं, आइए वापस। चलिए, जावा सी मैन एफ डॉट जावा, सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। कंपाइल का मतलब है कि जो मैंने कोड लिखा है उसमें अभी तक कोई गलती नहीं है। एरर दो प्रकार की होती है, कंपाइल टाइम, रन टाइम। अगर रन टाइम कोई दिक्कत होगी तो अभी आ जाएगी, ठीक है, यहीं पे लिखी आ जाएगी। चलिए, जावा स्पेस मैन एफ, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरा डिस्प्ले पे वो आंसर आएगा, कौन सा, जो मैं फॉर्म की कोडिंग कर रखी है। और यहाँ पे क्या लिखा आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा कनेक्शन इज क्रिएटेड। फॉर्म तो खुल के आ गया, पूरा फॉर्म खुल के आ गया, लेकिन मुझे भी ये नहीं पता कि हमारा कनेक्शन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। वो हम वापस जाएंगे, मिनिमाइज करके देखेंगे। ओहो, लिखा हुआ है क्लियर, यस, कनेक्शन क्रिएटेड। इसका मतलब डेटाबेस की जावा से दोस्ती पूरी तरह से हो चुकी है। अगला जो स्टेप हम लेके आएंगे कि एक वैल्यू हम सेव करके दिखाएंगे डेटाबेस में, एक वैल्यू सेव कैसे होनी है, ठीक है। अगर यहां पे कोई दिक्कत कहीं होती इस कोड में तो कैच ब्लॉक चलता। क्या चलता, कैच ब्लॉक में लिखा था कनेक्शन इज नॉट क्रिएटेड। एक चीज मैं आपको और यहीं पे सिखाना चाह रहा हूं, यहीं पे थोड़ा सा वक्त दें मुझे, ज्यादा नहीं, हल्का सा टाइम चाहिए बस। एक यहाँ पे मैसेज बॉक्स भी होता है हमारे पास, जहां पे लिखा रहा ना सिस्टम डॉट आउट डेट, तो यहीं पे लिख लो, इसी के ऊपर लिख लो या नीचे, आपकी इच्छा है। तो इस पूरे का नाम है जे ऑप्शन पेन, लिख लो, जे बड़ा ओ बड़ा, नोट कर लो इसको। जे बड़ा आएगा, ओ बड़ा आएगा, और फिर पी बड़ा आएगा। देखिए, जे ओ बड़ा और पी बड़ा, डॉट शो का एस छोटा, मैसेज का एम बड़ा, डायलॉग का डी बड़ा। यहां नल पास करेंगे, कॉमा के बाद डबल कोट्स में आप वो चीज लिख देंगे जो आप चाहते हैं। जो आपका आंसर किस पे जा रहा था,
जो आपका आंसर कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा था वो यहां दर्शन होंगे, कनेक्शन इज क्रिएटेड। कनेक्शन इज क्रिएटेड ये एक नए अंदाज में लिख के आएगा, मैसेज बॉक्स बोलते हैं। देखते कैसा होता है, देखिए ये साथियों मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा आएगा, बड़ा सुंदर लगेगा। यहां तो आएगा ही आएगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, और वहां भी आएगा मैन फ्रॉम देन दिस। ओहो आया, देखिए कनेक्शन इज क्रिएटेड आ गया, कनेक्शन इज क्रिएटेड। ओके पे क्लिक करेंगे तब वो दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से बात बराबर है, पॉइंट क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। वापस आप कोड पे आ जाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, बड़ा बना लो इसको, कनेक्शन इज क्रिएटेड। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉपअप आपका खुल के आएगा, फिर देख लो एक बार, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। आइए एंड देन यस, देखिए आया कनेक्शन इज क्रिएटेड। इसका मतलब हमारा जो कोड है वो परफेक्टफुली कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। और मैं बैक पे जाऊंगा तो वास्तव में मैं एक बार फिर उसको दूर से शुरू से करके दिखाना चाहूंगा। CLS जावा सी लॉगिन f.java देन जावा LOGINF। यस, इस तरह के दर्शन आपको होंगे स्टार्टिंग में जब ये प्रोजेक्ट बन के शुरू होगा। बाद में अभी एक काम और रह जाएगा इमेज लगाने का, वो बताऊंगा आपको। फर्स्टली आई क्लिक ऑन लॉगिन बटन, after that we click on next button, so after that yes connection is created। ओके, इस तरह का इंटरफेस जनरेट होगा। इस तरह से आपने आज सीखा कि वास्तव में हम जावा की दोस्ती MS एक्सेस के साथ कैसे करेंगे। पूरा का पूरा कोड आपके सामने आ चुका है यहाँ पे, इसको आप दोबारा से चाहो तो नोट कर सकते हो। ये कोड है, देखिए स्पष्ट और क्लियर लिखा हुआ है। और जो अभी मैंने वो कोड किया था एक, मैं उसको भी यहाँ उठा के पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी। ठीक है, इस कोड को संभाल के रखना, जब भी आप भविष्य में कोड करेंगे यही आपके काम आने वाला है। यहाँ पे मैं इसको और टाइप कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, आप इसको साथियों नोट कर लीजिए। यस 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 यस, 30 सेकंड के लिए ये मैं आपको यहाँ पे बातचीत आपसे कर लेता हूँ। 11वां लेक्चर आज ही हमने एग्जीक्यूट किया है। आज तक का जो कोड है एक एक लाइन आपके समझ में मेरे ख्याल से आना चाहिए, नहीं आया तो दोबारा से पढ़िए। अगर किसी को लगता है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट BCA 5th सेमेस्टर में एक माइनर प्रोजेक्ट होता है, BTech 3rd सेम में भी एक प्रोजेक्ट होता है, आई थिंक 5th सेम में। अब आप जब स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है साथियों, कोर पे ज्यादा ध्यान देना है। जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे आने वाली चीज़ों को आप सामना कर पाएंगे। और आप रटंत विद्या लगाएंगे, यानी कहीं ना कहीं उनको जबरदस्ती सीखना, आपको एक एक लाइन सीखना पड़ेगा। जब एक एक लाइन का आपको अर्थ पता लग जाएगा तो जब बीच में आप अगर मान लीजिए आप नेट से भी प्रोजेक्ट सर्च करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपने कोड जावा का प्रोजेक्ट को नेट से सर्च किया और आपको कॉलेज में, उस कॉलेज में किसी कॉलेज में आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आप बता पाएंगे। कहीं ना कहीं टीचर को लगेगा वास्तव में इसने खुद नहीं मेहनत की और कुछ यूट्यूब से या कहीं से ये डेटा चोरी करके भी लेके आया, तो उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो प्रोजेक्ट आपकी समझ में आना चाहिए। उसमें स्विंग टेक्नोलॉजी की बात करें, या आप जो बच्चे एडवांस कोडिंग में प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, JSP की बात करें, सर्वलेट की बात करें, स्विंग की बात करें, उनकी बात अलग है। बट मैं कोड जावा की बात कर रहा हूँ। आप अगर डेटा चोरी भी करते हैं, नेट से सीधा कोड उठा के पेस्ट करते हैं अपने नोटपैड में या माइक्लिप्स में या इक्लिप्स में या VS कोड में, तो रन करना तो फिर भी आना चाहिए आपको। तो आप ऐसे भी उसको समझ पाएंगे। जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे साथियों समझ में नहीं आएगा। टाइम अभी आपके पास में है पूरा, अभी सितंबर हाफ ब्लैंक है आपके पास में, पूरा अक्टूबर है, 10 नवंबर है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे आपसे। तो सारा काम आपका चाहो तो आप खुद से बना करके कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। सो आज के लिए इतना। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें प्लीज। अगर कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आया तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर जो स्क्रीन पे चलता रहता है उस पर भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। सो
आज जो हमने डिस्कस किया है आपके सामने साथियों, निश्चित रूप से आपको अच्छा भी लगा होगा और इसी तरह से आप इसको देखते रहें। जावा का कोड आपको निरंतर मिलता रहेगा। अगला जो हमारा साथियों स्टेप होगा वो हमारा स्टेप होने वाला है कि हम एक वैल्यू को डेटाबेस के अंदर जाके सेव कैसे करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक होगा कि एमएस एक्सेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सीधी सी बात है, आप कोई सामान से कुछ सामान लेके आए, आप बाजार गए, बाजार से कुछ सामान लेके आए, तो आप सामान जो जहां से लेके आए हो, तो उस वस्तु को, जिस वस्तु को आप लेके आए हो, चीज को, चाहे वो फ्रूट्स हो सकते हैं, आटा हो सकता है, वॉटेवर किचन का सामान हो सकता है, अब उसको कहीं तो रखेंगे आप किसी पात्र में लाके। तो ऐसे ही इसमें होता है, जावा की जिन चीजों को आप यहां से भेजना चाह रहे हो और वहां जिस डेटाबेस में सेव कराओगे, तो साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, वहां भी तो डेटा बनाओगे आप, डेटा में सेव करने के लिए। जब डेटा बनाओगे तो वहां जाके वैल्यू सेव होगी, और सेव करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी आप पढ़ रहे होंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दो काम करेंगे, ध्यान रखना। पहला काम हम आपको बताने वाले हैं कि एमएस एक्सेस में टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। जो नाम, देखिए, जो नाम आप यहां पे ले रहे हो, ये वाले नाम देख पा रहे हैं आप, जो नाम आप ये यहां पे ले रहे हो, यही नाम आप डेटाबेस में देंगे, तब जाके आपकी वैल्यू सेव होगी। गॉट माय पॉइंट? जब ये वैल्यू आपकी वहां पे जाके सेव होने वाली है, तब आपकी वैल्यू सेव होगी वहां पे। पॉइंट क्लियर है? सो ये सारी की सारी वैल्यू सेव होगी तो आपका डेटाबेस में कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन क्रिएट हमने करा दिया। आज पहली वैल्यू को हम सेव करेंगे। पहली वैल्यू को सेव करने से पहला काम होगा डेटाबेस में टेबल कैसे बनाएंगे। टेबल बनाते ही एक वैल्यू मैं आपको सेव करके दिखाऊंगा, फिर सारी की सारी वैल्यू वन बाई वन आपको खुद सेव करनी है। ओके, सो मुझे लगता है आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।